दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का फार्माकोलॉजी थर्ड का यूनिट फर्स्ट चल रहा था। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने 9 चैप्टर पढ़ लिया है और आज के लेक्चर में आज का लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का 10वां चैप्टर आप लोग का स्टार्ट हो गया है और आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो आप लोग पहले सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में हम लोगों ने नए जो 9 चैप्टर टोटल हैं 9 चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया है। बस यही आप लोग का 10वां चैप्टर बचा था इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग इमेटिक्स क्या होता है एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में जितना कुछ पढ़ना है टोटल पढ़ के आज के लेक्चर में पूरा कंप्लीट करके और बहुत जल्द आप लोगों को टोटल यूनिट फर्स्ट कंप्लीट का PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में और जहाँ जहाँ आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन हैं वहाँ पे सब जगह PDF को अपलोड कर दूंगा। लेक्चर आप लोग टोटल अटेंड करना। किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए क्या होता है इमेटिक्स और क्या होते हैं एंटी इमेटिक्स। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे सबसे पहले इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होता है इसके बारे में जानिए। इमेटिक्स आर दोज एजेंट। इमेटिक्स एक ऐसा एजेंट होता है जो इनिशिएट फोर्सफुल होता है इमेसिस या फिर बोलते हैं इमेटिक्स को। सो द हार्मफुल इंगेस्टेड सब्सटेंस में भी एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्टमक एंड देयर पॉइजनस ऑफ अनवांटेड इफेक्ट में भी एलिमिनेटेड। समझ में आया इसका मतलब कुछ नहीं समझ में आया। एमेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसा ड्रग या फिर कोई ऐसा एजेंट जो कि हम लोग यूज करते हैं जिससे उल्टी होने लगता है, उल्टी को बढ़ावा देता है, वोमिटिंग को बढ़ावा देता है, जिसे फोर्स करके वोमिटिंग को लाता है बाहर। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको खाने से हमें तुरंत होने लगता है उल्टी, तो वही होता है इमेटिक्स। देखिए इमेटिक्स का हिंदी भी लिख दिया हूँ। इमेटिक्स ऐसे दवाएं होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उल्टी कराने के लिए दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर दवा देते हैं जिससे उन्हें उल्टी होता है, तो उल्टी कराने के लिए जो दवा दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेटिक्स। ठीक, यही अगर किसी भी व्यक्ति को अनजाने में दे दिया जाता है, अनजाने में कोई व्यक्ति खा लेता है, तो उसके लिए ये क्या होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और उन्हें उल्टियाँ होने लगता है। गलती से मिक्स करके, जैसे कोई लोग आप लोग सुने भी होंगे कि कोई लोग मिक्स कर दिया है उसमें और दे देते हैं और वो खा लेते हैं और उन्हें उल्टी होने लगता है। ज़्यादातर इसे डॉक्टर लोग देखते हैं और देते हैं उल्टी कराने के लिए। ठीक, तो ये तो आप लोग जान गए कि इमेटिक्स ड्रग क्या होते हैं। उल्टी कराने के लिए कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे उल्टियाँ होती हैं, उल्टी को बढ़ावा देता है, तो वही होता है हमारा इमेटिक्स, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है बिटर सिरप हो गया। ठीक, अब एंटी इमेटिक्स क्या होता है। उल्टी अगर हो रहा है, किसी भी पेशेंट को उल्टी ज़्यादा हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं, जो मेडिसिन, जो एजेंट दिए जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एंटी इमेटिक्स। तो अगर सीधा सीधा कोई पूछे कि इमेटिक्स क्या होते हैं एंड एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं, तो इमेटिक्स एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा ड्रग्स होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं उल्टी वोमिटिंग कराने के लिए। एंड वोमिटिंग हो रहा है, वोमिटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एंटी इमेटिक्स। तो क्या लिखेंगे एंटी इमेटिक्स में, एन एंटी इमेटिक्स इज ए ड्रग दैट इफेक्टिव अगेंस्ट वोमिटिंग। वोमिटिंग एंड न्यूसिया के अगेंस्ट जो इफेक्ट करता है, जिससे वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसको अपोजिट जो हमारा वर्क करता है दैट इज कॉल्ड एंटी इमेटिक्स। ठीक, एंटी एमेटिक्स आर टाइपिकली यूज टू ट्रीट द मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है एंड द साइड इफेक्ट ओपाइड, एल्गेसिक, जनरल एनेस्थेटिक हो गया, कीमोथेरेपी डायरेक्टेड अगेंस्ट कैंसर एंड दे मे बी यूज फॉर दी काजेज ऑफ गैस्ट्रोइंटेसिस स्पेशली इफ द पेशेंट डिहाइड्रेटेड। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इमेटिक्स क्या होते हैं, कौन से ड्रग होते हैं एंड एंटी इमेटिक्स क्या होते हैं। वोमिटिंग कराने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इमेटिक्स, और वोमिटिंग को रोकने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं वो होता है एंटी इमेटिक्स। तो अब हम लोगों ने इतना तो जान लिया कि वोमिटिंग कराने के लिए, लेकिन वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इमेटिक्स एंटी इमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो रोकने के लिए और कराने के लिए वोमिटिंग, तो वोमिटिंग क्या होता है, वोमिटिंग कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग को जानना है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अब तो चलिए अब हेडिंग डालेंगे आप लोग वोमिटिंग। क्या होता है वोमिटिंग। तो देखिए जैसे हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें जो फ्लूइड बनता है, वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वो
हमारा एनएस के थ्रू बाहर निकलता है, कुछ फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकलता है तो फीकल मैटर बाहर निकलते हैं। लेकिन यदि वो हमारा अपोजिट मुड़ करके माउथ के थ्रू आप लोग को स्ट्रक्चर दिखा दें तब आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हमें वोमिटिंग होता है तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया, माउथ से फेरिंक्स, इसोफेगस, उसके बाद हमारा आता है स्टमक में, स्टमक से आकर के लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एनस एंड फीकल मैटर बाहर निकल जाते हैं। इतना तो आप लोग को पता है। लेकिन दोस्तों अगर यदि हमारा यही जो फूड आया अंदर और मिक्स हुआ, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू बाहर नहीं निकला, यहीं से डायरेक्ट मुड़ के फिर माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वोमिटिंग। ठीक, हमारा एनएस एंड फीकल मैटर बाहर नहीं निकलता है और अपोजिट रास्ते से ही बाहर निकल जाता है, माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो यही होता है वोमिटिंग। अब हमारा मैंने बताया था इसके बारे में आप लोग को किसमें, जीआईटी वाला लेक्चर जब पढ़ा रहा था उसी में मैं बताया था कि यहाँ पे गैस्ट्रिक एचसीएल होता है, ये भी बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा जलन होते हैं। तो वो सब आप लोग देखे ही होंगे लेक्चर, उसमें आप लोग देखे होंगे तो पता चले होगा कि वोमिटिंग होता है तो हमें कैसे कैसे यहाँ पे क्या होता है, जलन कितना ज़्यादा होता है। लेकिन सीधा आप लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है कि वोमिटिंग कैसे होता है, तो वोमिटिंग यही होता है जो आप लोग का जैसे आता है वैसे नहीं आकर के यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ करके माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, यही होता है हमारा वोमिटिंग। ठीक, यही होता है वोमिटिंग। जैसे मान लीजिए आप लोग गए हैं गन्ना का रस पीने, तो गन्ने वाले आदमी ने वो अपना मशीन में डालता है माउथ में, जैसे क्या डालते हैं, गन्ने को डालते हैं और रस यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब कहाँ से बताएं, यहाँ से मान लीजिए रस निकलते हैं दोस्तों, सीरियसली लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से डाल रहे हैं और निकलना चाहिए इसको यहाँ से, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकल के यहीं से घूम करके जहाँ से डाल रहा है वहीं से निकल गया, तो मान लीजिए उसको भी जान लीजिए वोमिटिंग हो रहा है। ठीक, उसका मशीन सही से काम नहीं कर रहा है, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से नहीं, इसके उल्टे डायरेक्शन में निकल रहा है। तो उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा तो वही हम लोग को बोलते हैं वोमिटिंग। अब वोमिटिंग क्या होता है, कैसे लिखेंगे इसके बारे में और कितने टाइप के होते हैं वो चलिए देखते हैं। तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग वोमिटिंग, तो क्या लिखेंगे, वोमिटिंग एक ऐसा फिनोमेना होता है, एक्सपल्सन होते हैं आप द गैस्ट्रिक फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं थ्रू द आउटसाइड एंड इट इज ए काज व्हेन द वोमिटिंग सेंटर इज स्टिमुलेट। जब हमारा वोमिटिंग सेंटर जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, जो कि सिचुएटेड कहाँ से होते हैं, हमारे कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा में। तो जब हमारा वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो वोमिटिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग होने लगेगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस और तीसरा होता है गैस्ट्रिक सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, ये जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में 3 महीने जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में ये ज़्यादातर मॉर्निंग में ये आते रहते हैं, ये वोमिटिंग होता रहता है। तो इससे पता चलता है कि हाँ खुशखबरी है और को बच्चे होने वाले हैं तो इसके बारे में, तो ये हमारा होता है मॉर्निंग सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है, जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि ट्रेवलिंग करते टाइम पर जैसे कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो उनको वहाँ पे रास्ते में ही उल्टियाँ होने लगती हैं, वोमिटिंग होने लगता है। तो यही हमारा होता है मोशन सिकनेस काज ड्यू टू द ट्रेवलिंग इन पैसेंजर। ट्रेवलिंग के टाइम पर पैसेंजर को जो हमारे होते हैं ट्रेवलिंग के टाइम पर वोमिटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज मोशन सिकनेस। गैस्ट्रिक सिकनेस क्या होता है, ये वेरियस डिजीज के कारण, जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छे भोजन मिल गए हैं, मिल गया पनीर मिल गया, पिज्ज़ा मिल गया और भी अच्छे अच्छे चीज़ मिल गए हैं, तो आप लोग जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा दाब के खा लेते हैं। अब जितना ज़्यादा खा लेंगे, अब जितना डायरेक्शन में आप लोगों में वहाँ पे डाइजेशन होता है, जितना पचता है आप ज़्यादा खा लेंगे तो उससे भी हो जाता है दिक्कत, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक सिकनेस वोमिटिंग। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोग को, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, मोशन सिकनेस क्या होता है, गैस्ट्रिक सिकनेस क्या होता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ वोमिटिंग, क्या होता है, कैसे होता है। अभी स्ट्रक्चर आप लोग समझ जाएंगे जब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जो लिखा गया है उसको समझ लेंगे। तो देखिए मेड्यूला ओब्लांगेटा वोमिटिंग सेंटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वोमिटिंग सेंटर जो हमारा होता है वो प्रेजेंट होता है मेड्यूला ओब्लांगेटा में। ठीक, अब देखिए जब वोमिटिंग सेंटर हमारा स्टिमुलेट होता है तब क्या होता है, वोमिटिंग होता है। तो देखिए वोमिटिंग सेंटर हमारा यहाँ पे देखिए है, वोमिटिंग सेंटर जब हमारा क्या होगा, स्टिमुलेट होगा तब हमारा वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा वोमिटिंग सेंटर है दोस्तों ये स्टिमुलेट होता है, ये एक्टिवेट होता है डिफरेंट मेथड के द्वारा। कौन कौन से डिफरेंट मेथड है, जैसे पहला कि हमारा इट कैन एक्टिवेट बाय द इटसेल्फ हिस्टामिन रिसेप्टर।
ठीक। और दूसरा पॉइंट है हमारा इट कैन बी एक्टिवेट CTZ। CTZ के द्वारा हो सकता है। CTZ का फुल फॉर्म क्या है? कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा सेरेब्लम में। ठीक, ये हमारा सेरेब्लम में प्रेजेंट होता है। और तीसरा हमारा होता है ये एक्टिवेट होता है NTS में। NTS का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस ट्रैक्स सेलेटोरियस, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा सेरेब्लम में। इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए, जो कि हमारा प्रेजेंट होता है सेरेब्लम में, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना। तो यही 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। मैंने आप लोग को बताया है कि ये एक्टिवेट होता है इटसेल्फ बाय द हिस्टामिन रिसेप्टर के द्वारा, और ये एक्टिवेट होता है CTZ के द्वारा, कीमोटैक्टिक ट्रिगर जोन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेरेब्लम में। और ये भी हमारा NTS न्यूक्लियस ट्रैक्टर सेलेटेरियस, जो हमारा सेरेब्लम में प्रेजेंट होता है, ये भी एक्टिवेट होता है NTS के द्वारा। ठीक। और देखिए CDH जो हमारा है, ये बेसिकली 6 काइंड रिसेप्टर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर बेसिकली कौन कौन से हमारे हैं, जो कि मैं देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ चार्ट में, और इसके बारे में यहाँ पे डिटेल लिख दिया हूँ। कौन कौन से हैं? हिस्टामिन H1 रिसेप्टर हो गया, डोपामिन रिसेप्टर हो गया, सेरोटोनिन रिसेप्टर हो गया, कोलिनर्जिक रिसेप्टर हो गया, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर हो गया, ओपाइड रिसेप्टर हो गया। तो ये 6 रिसेप्टर जो हमारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं CTZ में। ठीक। अब आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। देखिए, व्हेन दीज काइंड ऑफ ड्रग आर बाइंड, जब हमारे ड्रग बाइंड करते हैं कीमोटैक्टिक जोन के साथ, तब ये स्टिमुलेट करते हैं वोमिटिंग सेंटर को। और जब हमारा वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा, तब वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही कारण होता है वोमिटिंग का, उल्टी का यही कारण होता है जब हमारा वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हुआ, एक्टिवेट हुआ। ठीक। एंड दीज आर द 3 काइंड एयर ओसिल्स, मसल्स, म्यूकस, इनकस एंड स्टेप्स आर प्रेजेंट होते हैं किसमें? इंटरनल ईयर एंड ड्यूरिंग द मोशन एंड इफेक्ट द ऑटोटॉक्सिक ड्रग। और जब हमारा ईयर ऑक्सिल्स आर एक्टिवेट होता है, देन दे एक्टिवेट सेरेब्लम, और तब हमारा एक्टिवेट होता है सेरेब्लम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सेरेब्लम। अच्छा, ब्रेन में ही सेरेब्लम प्रेजेंट होता है, ये आप लोग को क्लियर है कि नहीं? हमारे ब्रेन में ही सेरेब्लम प्रेजेंट होता है, जो कि एक्टिवेट करता है। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया? दे एक्टिवेट द सेरेब्लम ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सेरेब्लम को एक्टिवेट करता है। एंड द सेरेब्लम एक्टिवेट द वोमिटिंग सेंटर, और यही सेरेब्लम हमारा एक्टिवेट करता है वोमिटिंग सेंटर को, विच काज द वोमिटिंग, और यही कारण हमारा होता है वोमिटिंग का। एंड दिस इज कॉल्ड एज द मोशन सिकनेस। तो आप लोग का एक डिफिनीशन यहाँ पे हो गया कि मोशन सिकनेस का डिफिनीशन क्या होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द वोमिटिंग इन द ह्यूमन कैन बी अफेक्टेड बाय द फिजियोलॉजिकल एंड न्यूरोनल थिंग्स ड्यू टू द स्मेल होता है, उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होता है, साइट एंड फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेटन कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। एंड दिस एक्टिवेटेड द कॉर्टेक्स स्टिमुलेट द ओपनिंग सेंटर, क्या होता है? विच काज द वोमिटिंग, ओपनिंग सेंटर जो होता है वही कारण होता है हमारा वोमिटिंग का। अगला पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं इन ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स। ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स में बेसिकली हिस्टामिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू द सम डिफरेंट ड्रग के कारण, कुछ जो होते हैं डिफरेंट ड्रग, उसके कारण, जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गए, लियोडोपा, एट्रोफिन, डाइजोक्सिन ड्रग हो गया, एर्गोट हो गया, मॉर्फिन्स हो गया। ये सब ड्रग जो हमारे होते हैं रिलीज करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर को। एंड हिस्टामिन हमारा बाइंड करता है किस रिसेप्टर के साथ? ऑफ द ब्लड वेसल्स के रिसेप्टर के साथ हमारा हिस्टामिन जो होता है बाइंड करता है। और यही कारण होता है एक्टिवेशन ऑफ वोमिटिंग सेंटर, यही कारण हमारा होता है वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करने का। और यही टोटल कारण होता है हमारा उल्टी का। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, क्योंकि यूनिट फर्स्ट का आज ही आप लोग का लास्ट है लेक्चर है, उसके बाद हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जो मैंने बताया है आप लोगों को वो यहाँ पे देखिए बना गया है। जब हमारा यही वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होगा तब हमारा उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगी, और यही टोटल कारण होता है। देखिए, जब हमारा ये एक्टिवेट होगा, अब इसे भी एक्टिवेट करते हैं हमारे सेरेब्लम। जब सेरेब्लम एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर जब हमारा एक्टिवेट हो गया तो वोमिटिंग होना बेसिकली आप लोग आमतौर पर जानते हैं तुरंत वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब वोमिटिंग जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, गैस्ट्रिक सिकनेस। इसका फिजियोलॉजिकल भी जान लिए। अब थोड़ा सा जानते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स।
इमेटिक्स का एक डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, दोज ड्रग विच इंड्यूस, ऐसे ड्रग जो इंड्यूस करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं वोमिटिंग को, ठीक, उल्टी कराने के लिए जो मेडिसिन दिए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इमेटिंग। एग्जाम्पल इसका मॉर्फिन भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इमेटिक्स एंड एंटी इमेटिक्स ड्रग, इट इज ए क्लासीफाइड टू फॉलोइंग टाइप्स, कौन कौन से हो गए, एंटीकोलिनर्जिक हो गया है, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स हो गए, न्यूरोलेप्टिक हो गया, प्रोकाइनेटिक्स ड्रग हो गए, 5-HT3 एंटागोनिस्ट हो गए, NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो गए, एंड लास्ट हमारा है एडजॉइंट एंटी इमेटिक्स। तो देखिए सभी ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोग देखते हुए चलिए। देखिए एंटीकोलिनर्जिक में हमारा हायोसिन हो गया, डाइक्लोमाइन हो गया, H1 एंटी हिस्टामिनिक्स में हमारा प्रोमेथाजिन हो गया, डाइक्लोमाइन हो गया, डाइमेथिलहाइड्रामिन हो गया, डाइमेथिलहाइड्रानेट एंड मेक्लीजोन एंड क्लेनाजिन हो गया। न्यूरोलेप्टिक में क्या होगा, क्लोरोफिजिम हो गया, प्रोमाइजिन हो गया, उसके बाद ट्राइफ्लूरोप्रोमाइजिन एंड हेलोप्रेन हो गया। तो ये जो ड्रग के नेम थोड़ा सा पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये ड्रग के नेम 1 से 2 बार या फिर 2-3 बार अगर आप लोग रिपीट करके पढ़ेंगे, जैसे हम थोड़ा बहुत फंस रहे हैं वैसे आप लोग भी फंसेंगे। अगर 1 बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे फंसेंगे। ऐसे ड्रग्स के नेम है कि कितना बार पढ़ लिया जाए लेकिन इसमें आवाज़ थोड़ा सा बच जाता है। न्यूरोलेक्ट्रिक में देख लीजिए क्लोरोप्रोमाजिन हो गया, क्लोरोप्रोमाजिन हो गया, उसके बाद फ्लूरोप्रोमाजिन हो गया, हेलोप्रेन हो गया। अब उसके बाद देखिए प्रोकाइनेटिक्स ड्रग कौन कौन से हैं, मेटाहेलोप्रोमाडिन हो गया, डोमपेरिडोन हो गया, सिस्प्रेड हो गया, मैसोपेराइड हो गया, आइटोपेरिड हो गया। 5-H3 एंटागोनिस्ट में कौन कौन से ड्रग हो गए, एंडोसट्रान हो गया, ग्रेस्ट्रान हो गया, पोलेंस्ट्रान हो गया, रोमेस्ट्रान हो गया। तो ये सब ड्रग्स के नेम हैं। आप लोग ड्रग्स के नेम जितने बार पढ़ेंगे उतने बार तैयार होगा। NK1 हो गया, एपिटेंट एंड फेसोपेस्टेंट हो गया, उसके बाद एडजॉइंट एंटी एमेटिक हो गया। इसमें कौन कौन से ड्रग हैं, बेंजोडाइजिपिन हो गया, नोबिलोन एंड ड्रोनबेलोन हो गया। तो ये कुछ ड्रग्स के नेम इसके दिए गए हैं और ये टोटल क्लासिफिकेशन है। इसके क्लासिफिकेशन जितने बार पढ़ेंगे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजी 3rd का यूनिट फर्स्ट टोटल कंप्लीट हो गया है। किसके द्वारा, अंकित चतुर्वेदी, यानी हमारे द्वारा आप लोग का यूनिट फर्स्ट टोटल कंप्लीट हो गया है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल के द्वारा। अब आप लोग देखिए सिलेबस एक बार फिर से निकालिए। सिलेबस में देखिए आप लोग का टोटल यूनिट फर्स्ट के 10 चैप्टर जो हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग का देखिए यूनिट 2 कितना ज़्यादा छोटा है। यूनिट 2 आप लोग का लगभग में 2 से 3 या फिर 4 लेक्चर में टोटल कंप्लीट करवा दूंगा। तो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी यूनिट 2 भी है, 3 भी है। तो 2 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, चैनल पे बने रहिए। चैनल पे आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ना ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे नोट्स का PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।